साथी कहाँ पे? चोर है आप? कहाँ हुआ? देखो आपको सामान देखो, मोबाइल देखो, मोबाइल देखो। अरे इन्हीं टॉर्च देना, टॉर्च देना। टॉर्च नहीं देखो, सबका मोबाइल ठीक है ना? किसका चोरी किया बोल ना, किसका चोरी किया? छोड़ देगा बोल, बोल किसका चोरी किया? जनरल में साहब क्या कीजिएगा? थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, हर जगह पैसेंजर भी हर जगह बैठा हुआ नहीं ना जाएगा, कहाँ से जाएगा? कोई तैयारी नहीं हो रहा है। अजी क्या हाल चाल है आप सभी के? सो फिलहाल अभी रात के बज रहे हैं 11:25 और अभी फिलहाल हम लोग हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग की ट्रेन जर्नी चल रही है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन में, और पहले पार्ट की जर्नी आप लोगों ने देख ली होगी। पहले पार्ट की जर्नी हम लोगों ने किया था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बीच में की जर्नी हमने आपको दिखाया था। दूसरे पार्ट की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से लास्ट अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन तक। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन तक हम लोगों ने लगभग 780 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। वैसे पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पे अपनी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है रात के 9:23 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 2 घंटा डिले। वैसे अपनी ट्रेन 3 घंटा डिले थी, लेकिन काफ़ी हद तक मैनेज किया गया, 1 घंटा मैनेज किया गया, तो अभी 2 घंटा डिले चल रही है। वैसे यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से अलीपुर द्वार रेलवे स्टेशन के बीच में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 900 किलोमीटर की जो जर्नी है वो आपको सेकंड पार्ट में, मतलब इस पार्ट में जो आप देख रहे हैं, इसमें देखने को मिलेगी। तो चलिए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। क्या हाल है? ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो क्या? नहीं सर, आया था किसी को लेने आया। छोड़ने आए थे? अच्छा। और बताओ वीडियो कैसा लगता है? बढ़िया। कौन जा रहे हैं? अरे मतलब कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। सामने में लगी हुई है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:35। वैसे 10 बजे 10:30 बजते हम रात में सो जाते हैं, लेकिन आज सोने वाले नहीं हैं, क्योंकि क्रॉसिंग अभी आपको दिखाएंगे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का। वो कौन सी राजधानी होने वाली है, वेट कीजिए, पता आपको चल जाएगा। तो रात के बज चुके हैं 12:11। तो चलिए अब सोते हैं। लगभग सभी लोग सो चुके हैं। ये रहा अपना अपर बर्थ, बेडशीट वगैरह हमने बिछा लिया है। The next morning. कहाँ जाना है? इधर बैठ जाइए ना, गेट छोड़ के बैठ जाइए। इस पे बैठिए ना, ऊपर बैठिए, गेट पे से हट जाइए, गेट पे से हट जाइए। हाँ तो इधर बैठ जाइए ना, उतर जाइएगा, बैठ जाइए इधर, मना थोड़ी कर रहे हैं। रास्ते पे बैठे हुए हैं ना, दिक्कत होता है ना दूसरे को। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20 और हम लोग की ट्रेन जो है अभी लगी हुई है थाना बिहपुर रेलवे स्टेशन पे, जो कि पड़ता है बिहार में। और यहाँ पर अपनी ट्रेन को ओवरटेक करके जाने वाली है डिब्रूगढ़ राजधानी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओवरटेक।
1225 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट नवगछिया रेलवे स्टेशन। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। वैसे नवगछिया रेलवे स्टेशन ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और नवगछिया में अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 6:58 और हम लोग की जो ट्रेन है वो 1 घंटा 45 मिनट डिले पहुंची है नवगछिया रेलवे स्टेशन पे। वैसे नवगछिया जो है ये जाना जाता है केले के लिए, इसलिए बिहार का केलांचल भी कहते हैं इसे। साथ ही पीला मकई मतलब येलो मेज के लिए भी जाना जाता है। 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं और बहुत सारे लोकल पैसेंजर अपने ट्रेन में बोर्ड किए हैं। सोना सोना कौन कौन से ट्रेन में जाते हैं? हाँ। हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, हिमाचल सब में। आप अभी आए, इसके बाद कोई और आएगा तो नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। पक्का? पक्का पता दूसरे कोई नहीं आया, दूसरे आएगा कोई। क्या बात करते हैं, भतेरे आया है। भतीरे आया? हाँ, क्या कीजिए, उधर से ही आता है और सब जगह आता है। तो आएगा नहीं। मतलब एसी कोच में तो अलाउ नहीं है ना? हम डेली मांगते, सब दिन मांगते हैं, सब गाड़ी का, हर गाड़ी का एसी में सब। बाप रे, मतलब आप वीआईपी हो तो गए। क्या बात है, स्लीपर छोड़ के हम खाते एसी मांगते हैं पूरा गाड़ी। अच्छा अच्छा। हर गाड़ी। कटिहार जाइएगा? बकरी है, खस्सी, पाठा है, बेचने ले जा रहे हैं कि हैं? बेचेंगे। तो आप क्या कीजिएगा? इधर घुसिया। हर जगह बैठा हुआ, नहीं ना जाएगा, कहाँ से जाएगा? कोई तैयारी नहीं हो रहा है जाने के लिए। क्यों नहीं जाएगा? तैयारी नहीं हो रहा है। चलन करेगा, एसी है ना। टीटी क्या करेगा? बिहार में कुछ नहीं चलता है टीटी का, देखते नहीं है, सब चुपचाप बैठल होगा। हमको मालूम है ना, कुछ चोरी होगा, कुछ चोरी होगा ना तो बस सब हाथ खड़ा कर देगा। यही बात है और कुछ नहीं है। सब स्लीपर में जाएगा। स्लीपर में कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। कितना को मना कीजिएगा आप? जनरल में रहिए। सब एसी कोच में बैठा हुआ है। और देखिए 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 देखिए, मुँह लगाएगी। यही है ना, आदत है इस लोग का। भैया बोलने के बाद नहीं आते हैं तो हाँ, छोड़ दीजिए, छोड़िए, इन लोगों को नहीं समझ में आएगा। इन लोग को बोलिए जो है ना, गाधा बराबर है ये सब। बोल तो 1285 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 39वां हॉल्ट कटिहार रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KIR। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। कटिहार रेलवे स्टेशन पे सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:25 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुंची है 2 घंटा 15 मिनट डिले। वैसे कटिहार जंक्शन ये 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 121 ट्रेन आकर रुकती है और यहाँ से 30 ट्रेन ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। वैसे अभी आपने देखा कटिहार रेलवे स्टेशन से पहले, आप दिख रहा होगा बैकग्राउंड में कितने सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए इस ट्रेन से। और आपको पता है जितने भी डिबोर्ड किए हैं ना, उसमें से 80% पैसेंजर के पास टिकट नहीं है। थर्ड एसी हो, सेकंड एसी हो, चाहे फर्स्ट एसी हो, हर जगह पैसेंजर विदाउट टिकट बोर्ड कर रहे थे कटिहार रेलवे स्टेशन से पहले। ये हाल था इस ट्रेन का। टीटी को हम खोज रहे थे कि भाई टीटी सर मिलेंगे, तब उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई इनको कम से कम उतारिए। पूरा बाथरूम जाम था, यहाँ तक कि लोग बकरी लेके चढ़े हुए हैं थर्ड एसी सेकंड एसी में, बकरी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो भी विदाउट टिकट। बताइए, ये हाल है इस ट्रेन का।
वैसे कटिहार रेलवे स्टेशन के बाद खाने का ऑर्डर ले लिया गया कुछ देर पहले, और खाना जो है हम लोग को कटिहार रेलवे स्टेशन के बाद शायद दिया जाएगा पेंट्री से। वैसे भाई बहुत बुरा हाल है, मतलब सुबह तक तो सही था, लेकिन कटिहार से पहले इस ट्रेन का ये हाल हो गया। विदाउट टिकट वाले पैसेंजर इतने परेशान कर दिए तो टिकट वाले पैसेंजर को कि वॉशरूम तक यूज़ करना मुश्किल हो गया। अगर टीटी चाहते तो उनको सबको स्लीपर में भेज सकते थे, लेकिन वो खुद गायब हो गए। हम ढूंढते ढूंढते रह गए कहीं मिलेंगे, लेकिन वो मिले ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आगे जा रहे हो क्या? नहीं, हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हो आपका वीडियो ट्रेन से? हाँ, अच्छा एक स्टॉपेज पहले से अच्छा अच्छा। आपका तो पहले देखे हैं आप। एक बार और कटिहार से जर्नी हाँ 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 किए हैं ना, एक बार किए हैं। शॉर्ट वाला बनाए थे। हाँ हाँ हाँ, जर्नी कर सकते। और वीडियो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो कटिहार रेलवे स्टेशन से निकलते ही आप देखिए, अब एक भी पैसेंजर विदाउट टिकट वाले आपको नज़र नहीं आएंगे। नहीं तो भाई साहब पूरा पैसेंजर खचाखच भरा हुआ था इधर। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:40 और 35 आ चुका अपना स्टैंडर्ड वेज मील, मतलब 80 वाली थाली जिसमें दाल मिला है। और अभी फिर से सब्जी चेंज किया गया, आलू पटल मतलब आलू परवल का सब्जी दिया गया है। देखने में दाल का जो क्वालिटी है ना, रात में डिनर जैसा नहीं है। लंच में भी जो कल दिया गया था दाल, उससे थोड़ा सा फीका लग रहा है देखने में, और ये सही लग रहा है। आलू परवल की सब्जी, आलू पटल भी कह सकते हैं। भाई देखिए एकदम बिल्कुल फ्रेश अनानास 10 का प्लेट अभी लिए इस ट्रेन में मिला है। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है। गाड़ी हट गया, टेंशन में है। तो 1400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 44वां हॉल्ट किशनगंज रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। किशनगंज रेलवे स्टेशन ये आता है अपने बिहार में। वैसे 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 140 ट्रेन आकर रुकती है। और किशनगंज रेलवे स्टेशन पे अपनी सिक्की महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 11:50, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 1 घंटा 15 मिनट डिले। वैसे किशनगंज जाना जाता है अपनी चाय के लिए, और बिहार का एकलौता ऐसा जगह है किशनगंज जहाँ चाय की खेती होती है, इसलिए बिहार का लैंड ऑफ टी भी कहते हैं किशनगंज को। अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन बागडोगरा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है लगभग 5 मिनट से। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये बागडोगरा रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे देखिए फ्रूट काउंटर लगा हुआ, फ्रूट मतलब फ्रूट का स्टॉल है, यहाँ पे जूस वगैरह आपको मिल जाएगा। और साथ ही देखिए ट्रेन आ रही है सामने में। ये जो ट्रेन है ये भी सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन आ रही है अलीपुर द्वार से।
भाई साहब 1505 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 48वां हॉल्ट सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:45 और हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंची है लगभग 1 घंटा डिले। एक समय था जब अपनी ट्रेन 3 घंटा डिले चल रही थी, लेकिन 2 घंटा मैनेज कर लिया गया है। वैसे 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है सिल्लीगुड़ी, और अभी फ़िलहाल यहाँ रोजाना 33 मतलब 33 ट्रेन आकर रुकती है। और सिल्लीगुड़ी रेलवे स्टेशन ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसे हम लोग गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया की शुरुआत हो जाती है। वैसे ख़ास तौर पे सिल्लीगुड़ी को हम लोग जानते हैं टी टूरिज्म और टिम्बर, मतलब लकड़ी के लिए। एक बात तो बताना भूल ही गए, यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे लोगों को रिवर्स किया गया और हम लोग की ट्रेन अभी रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। कोई बात नहीं। नारियल दे दीजिएगा। काम आया है, अभी उठा ही इधर से। आज हम लोग का इस ट्रेन में दूसरा दिन है और अभी शाम के बज रहे हैं 4:15। तो दूसरा दिन जो है इस ट्रेन में पेंट्री सर्विस 12 बजे के बाद बंद हो जाती है। 12 बजे के बाद आपको खाने का कोई भी सामान पेंट्री से नहीं मिलेगा, इवन चाय पानी भी नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि हमने सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से स्नैक्स में बिस्किट लिया, और उसके बाद सिलीगुड़ी से जब ट्रेन निकली तब जाकर हमने झाल मुड़ी लिया। और वैसे ट्रेन जो है हम लोग को रात में पहुंचा देती है। मुझे लगा कि शाम में बिरयानी वगैरह मिलेगा, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी वगैरह मिलेगा, लेकिन वो भी सर्विस मतलब 12 बजे के बाद ना इस ट्रेन में पेंट्री सर्विस बंद हो जाती है दूसरा दिन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि वॉशरूम का कंडीशन इतना गंदा है इस ट्रेन में, और सही बताया अगर आप पूरा जर्नी करते हैं ना 3rd AC में, और 2 बार भी अगर आप वॉशरूम यूज कर लिए ना, चक्कर आके गिर जाइएगा, ऐसा हाल है। मतलब इतना बदबू दे रहा है कि सही से आप बैठ नहीं सकते हैं। फर्स्ट AC कोच में जाके वॉशरूम यूज करना पड़ रहा है, और फर्स्ट AC का भी वॉशरूम में समझिए कि लिक्विड सोप तक नहीं है, किसी वॉशरूम में नहीं है, फर्स्ट AC में भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट AC का भी वॉशरूम सही है, फर्स्ट AC का भी वॉशरूम सही नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक है। बाकी कोच का तो छोड़ ही दीजिए, 2 बार अगर आप यूज कर लीजिएगा ना तो बीमारी हो जाएगा आपको कुछ ना कुछ। ये हाल है इस ट्रेन का, इतना गंदगी है कि क्या ही बताएं आपको। अगर आप सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो ये कि अपना लगेज का ना विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल रात में 3:30 बजे के आसपास अपनी ट्रेन में B5 कोच में चोरी हुआ था, मोबाइल वगैरह चोरी हो गया और चोर पकड़ा भी गया था। उस वक्त हम सो रहे थे तो मुझे पता नहीं चला, और सुबह में मुझे पता चला, स्टाफ के द्वारा बताया गया कैसे से बात हुआ था। आप कहाँ थे, आप उनको भी वीडियो बनाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई इस ट्रेन में ये भी होता है। भैया हम तो सो रहे थे, इस वजह से हम नहीं दिखा पाए। वैसे फुटेज है, उन्होंने वीडियो बनाया है स्टाफ ने, वो फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहले देख लीजिए। और ध्यान रखिए जब भी ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में, और वीक में एक ना एक बार इस ट्रेन में चोरी होता ही है, तो थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो। चलिए सबसे पहले फुटेज देखिए ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाए। देखो देखो लेडीज लाइक बस में है ना। अरे फोटो बना, वीडियो को कहाँ से चोरी किया बोल ना, बोल कहाँ से चोरी किया पहले बोल। बोल पटना बोल, सबको सही है। देखो मेरा फोन किधर, आप तो
बोल साथी साथी कहाँ पे है? चोर है आप, कहाँ कहाँ हुआ? देखो आपको सामान देखो, मोबाइल देखो, मोबाइल देखो। अरे इन्हीं टॉर्च देना ट्रस्ट नहीं देखो, सबका मोबाइल ठीक है ना? किसका चोरी किया बोल ना, किसका चोरी किया छोड़ देगा बोल। ये देखिए बोल किसका चोरी किया छोड़ देगा। सही बता मोबाइल देखो, ठीक है? पटना में हमको कहाँ चोरी किया बोल, उसको छोड़ दे। पटना में हमको बोल छोटो बाहर नहीं चलो की व्यापारी नहीं चलो कहाँ से चोरी किया बोल, पैर से बोल रहे हैं, कहाँ से चोरी किया? भैया हम बोल रहे हैं, आइए इधर, हम जो बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वही बात बोल रहे हैं भैया, समझ गए? अरे कार चुरी করছে বার করতে না বলবে নাকি উন করে দেখো প্যাসেঞ্জার দেখে নেই इसका मोबाइल कहाँ गया इसका मोबाइल कहाँ गया हम इन जानते हैं इनका मोबाइल है, इनका मोबाइल इनके से हमको इनके से मतलब सुनिए, देखिए भैया बात सुनिए मेरी। तो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 8:20, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 9:30, मतलब लगभग 1 घंटा 10 मिनट डिले हम लोग पहुंचे हैं अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी सबसे पहले तो पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, 1 घंटा 10 मिनट डिले हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई भाई सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस की साफ़ सफाई के बारे में क्या ही बात करें। नाम है सिक्किम महानंदा, लेकिन आप इसे प्यार से महागंदा कह सकते हैं। आप ट्रैवल कीजिएगा ना, पूरी जर्नी कीजिए, आपको पता चल जाएगा। 3rd AC का 2nd AC का वॉशरूम भाई यूज़ करने लायक नहीं है। आप मतलब सही से 5 मिनट अंदर बैठ नहीं सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, ये हाल है। बीच बीच में तो पानी की भी समस्या भाई, किसी कोच में तो पानी भी नहीं आ रहा था। कंप्लेन करने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। वैसे अगर मैं बात करें खाने पीने की, तो इस ट्रेन में पेंट्री है, तो पेंट्री से आपको खाना मिल जाएगा। पेंट्री का खाना सही है, खाने लायक खाना आप खा सकते हैं। वही अगर आप बोलिएगा स्टैंडर्ड वेज मील तो आपको 80 वाली थाली मिलेगी, अगर नहीं बोलिएगा तो फिर 110 की थाली इसमें मिलती है। अंडा थाली, चिकन थाली, ये भी आपको मिल जाएगा इस ट्रेन में। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 2 जनरल क्लास और इसमें सिर्फ 4 स्लीपर क्लास का कोच है, 8 3rd AC का कोच है, 2 3rd AC इकोनॉमी का कोच है, साथ ही 2 2nd AC का कोच है, 1 1st AC का कोच है और 1 पेंट्री का कोच है, साथ ही 1 हैंडीकैप कोच के साथ ये ट्रेन चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं पुरानी दिल्ली से अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन के बीच में स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 760 रुपया। और आप 3rd AC में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1780 रुपया। तो चलिए, टिकट की जानकारी हमने दे दी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी फिर से मैं दे दूँ आप सभी को, इस ट्रेन में चोरी होता है, ध्यान रखिएगा अपने सामान का। विशेष तौर पर हर 2 दिन 3 दिन पे ऐसी घटना इस ट्रेन में होती ही होती है। हमने आपको बता दिया, अब क्या बताया, स्टाफ वगैरह भी यही बता रहे थे, तो हम बोले आपको भी बता ही देते हैं। चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।